साथियों नमस्कार, मैं संदीप द्विवेदी। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक निश्चित बिंदु पर, वो है छटनी किए हुए कर्मचारी जिनकी बहाली नहीं हो पाई है। विभिन्न संगठनों द्वारा मांग किया जा रहा है, अपने अपने हितों को लेकर सरकार के पास बातें रखी जा रही हैं, आवेदन निवेदन किया जा रहा है, धरना आंदोलन किया जा रहा है। सबके पास एक छोटी सी बिंदु है कि जो साथी कार्य से विरक्त हैं उनको पुनः सम्मिलित किया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन में अभी तक की कोई भी जूं तक के किसी शासन प्रशासन के कान में नहीं ये चल पाई है कि छटनी किए हुए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाए। अब छटनी कैसे हुए, देखिए, कुछ लोग योजनाओं में थे जिनको एक अवधि बाद में कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया और बिना बताए भी बाहर कर दिया गया। बहुत लोगों को योजना कैसे था, साल भर का योजना था, उसको 5 साल 10 साल चलाया गया। उनको झूठे आश्वासन दिया गया कि अब आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा। शासकीय रूप से भी बहुत सारे लेटर इत्यादि आते थे उनके पास में। मंत्री वगैरह भी जहां जहां स्पीच देते थे वो भी बोलते थे कि आपको कार्य से बाहर नहीं किया जाएगा, और लगातार वो लोग कार्यरत थे। द्वितीय प्रकार के हैं जिनको किसी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष के माध्यम से बाहर कर दिया गया। उनके जो जॉब है, रोजगार है, बहुत सारे लोग तो संगठनों के लिए, जो अपने लोगों के हित के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो इस प्रकार से बाहर हुए हैं उनके लिए कोई भी संवेदना सरकार के पास में नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार आंदोलन हो रहे हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं सब आदमी जितने भी लड़ रहे हैं अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनके हित के लिए लड़ते थे और बाहर हो गए, उनके लिए लड़ने वालों की संख्या, उनके लिए बात रखने वालों की संख्या बहुत कम है या नगण्य है। हर के मांग पत्र में तो जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन वो छोटी सी बिंदु की ओर शासन प्रशासन, नेता मंत्री किसी के भी नजर नहीं पड़ती है। और आज आलम यह है कि कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से बेरोजगार की जिंदगी जी रहा है। अब ये सोचिए उनके जीवन यापन कैसे होगी। यहाँ तो लोग जिनका तनख्वाह मिल रहा है वो लोग अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमको और चाहिए, और दे दो, टीए दे दो, डीए दे दो, हमारा पेंशन बनाओ। विभिन्न प्रकार के मांग है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के मांग करने वालों की संख्या काफी तादाद में है। लेकिन जो बाहर हो चुके हैं कार्य से, किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित करके, शारीरिक मानसिक रूप से जैसे भी बाहर कर दिया गया, उनको ठग कर, झूठ बोलकर, उनके लिए कोई भी नियम कानून अभी तक के सरकार ने नहीं बनाई है। और उनकी संख्या क्या है, वो विखंडित है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाने में कमी हो रही है। निश्चित रूप से साक्षर भारत के जो प्रेरक हैं, ये 16,802 की संख्या में एक सामूहिक रूप से इसका मांग कर रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च 2018 को साक्षरता के प्रेरकों को भी बाहर कर दिया गया था। योजना तो निरंतर संचालित है, लेकिन इनको कार्य अब खत्म हो चुका है, आपके लायक हमारे पास बजट नहीं आ रही है बोल के कार्य बंद कर दिया गया था। माननीय टीएस बाबा, जो उस समय घोषणा पत्र के समिति के अध्यक्ष रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रचार प्रसार करते थे, इनके घोषणा पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूर्ण रूप से है। ऐसे ही बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनका है। अब बात यह हो रही है कि जब घोषणा पत्र में है तो पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। भाई, आप दो चीजें सोचिए, जिनको कुछ मिल रहा है हमको कोई आपत्ति नहीं है, उनको और मिले, लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या होना चाहिए? जिसको मिल रहा है उसको और देना, या जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके घर में उसके बाल बच्चे, उसके परिवार भूखे मर रहे हैं, उनको पहले रोटी प्रदान करना। निश्चित रूप से आप भी स्वीकार करेंगे कि जो द्वितीय पंक्ति पे है, जो कार्य से बाहर है, कम से कम उनको पहले बहाल कर लेना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कोई भी संवेदना नहीं दिखाया है। अब आप ले लीजिए विपक्षों के पास में, जिनके पास हम मांग रखने जाते हैं, उनको भी बोलते हैं, इन चीजों को, इन बिंदुओं को हम लोग रखते हैं, लेकिन उनका कहना आप सोच लीजिए क्या है। वे भी ये कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या वो हमारे लिए कभी आवाज रखे? क्या आवाज बनने का कभी प्रयत्न किए? कभी न्यूज डिबेट कुछ होता है तो जो बहाल किए कर्मचारियों के लिए वो लोग रखते हैं? नगण्य, मैं बोलता हूं बहुत कम लोग। कोई एक आध अगर रख दे तो अपने लिए अपवाद ही होगा। मेरे समझ से नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग रखे हों। इसका मेन कारण है कि सब उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं करना चाहता। ये जो यथार्थ एक कहावत है, जो एक शायरियों की बिंदु होती है, वह परिपूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जानते हैं ये तो कार्य से बाहर है, हमारे लिए क्या कर पाएंगे। लेकिन मैं पक्ष विपक्ष जो भी राजनीतिक दल है उनको बता दूं कि जिनको मिल रहा है वो शायद बंधनों में बंध के आपका साथ देंगे, लेकिन जो कार्य से बाहर हैं वो खुले आवाज में अपना साथ देते हैं। अभी साक्षर भारत की ओर से जो प्रेरक हैं
उन्होंने माननीय टीएस बाबा का आवाज ही वायरल कर दिया। मैं ही बात कर रहा था, वह टीएस बाबा जी को मैंने पूर्व वर्ष भी आगाह कर दिया था और ये बोला था कि बाबा अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बहाल नहीं करने के मूड में है सरकार या कोई दिक्कत हो तो कम से कम बता दीजिए। धरना पंडाल वगैरह में बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए, भाई एक बार अगर धरना आंदोलन होता है, सब लोग किराया से आते हैं, टेंट माइक दुनियादारी, बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। किसी किसी के 2,000-3,000 रुपए तो आने जाने का होता है, फिर रायपुर में रुकना, खाना, बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। तो जो घर पे है वो भी क्यों कर्मचारी खर्च करे? आप बता दीजिए कि हमारी क्षमता नहीं है, हमने झूठ बोला था, घोषणा पत्र हम लोग पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन लगातार सभी मंत्री नेता ने यह कहा कि हम पूरा करेंगे। ये मात्र साक्षर भारत के साथ नहीं, हर कार्यक्रम जो मात्र प्रेरक उनके साथ नहीं, सभी के साथ में यह घटना घटी है। सभी इस चीज के प्रताड़ित हैं और सभी के मन में दर्द है। अब विपक्ष के पास जाते हैं, विपक्ष ने भी बहुत सारे हौसला अफजाई किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बात को नहीं रखा। हो सकता है सेंट्रल से ही कहीं ना कहीं योजनाओं में रखा जा सकता था, लेकिन अभी तक के नहीं रखा गया। अब क्या करें, क्या है समस्याएं तो सबके पास है। अब जो अनुपूरक बजट है वह भी बीत चुका है। अब 15 अगस्त को घोषणा के कोई मंत्री एकाध हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये बोल रहे हैं कि जो दे दिया उससे ज्यादा की हिम्मत नहीं है। टीएस बाबा जो उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कह दिया कि भाई अब हाई कोर्ट का वो बहाना बना रहे हैं। अभी तक के देखिए, अभी तक के टीएस बाबा के साथ में मैं लगातार संपर्क कर रहा था। आवाज वायरल तो अभी हुई है, उससे पहले मैं हजारों दफा, मेरे लोगों ने हजारों दफा उनसे संपर्क किया, फूल माला, स्वागत, मिठाई, हर चीज करके हम उसके पास गए। उन्होंने बस एक ही चीज कहा था कि भूपेश बघेल रोड़ा भर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं दे दूं, लेकिन उप मुख्यमंत्री होने के बाद अगर यह बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होती, गले पे कहीं ना कहीं फंसती है ये बात कि कुछ तो राज है। दोनों काका बाबा की जोड़ी हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पुनः तैयार हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं, ये परिस्थिति हर किसी के पास है जो छटनी किए गए हैं और अधिकतर नीरसता की ओर जा रहे हैं कि भाई पूर्व सरकार ने तो दिया नहीं था, अब ये भी नहीं दे रही तो अब कौन आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोल दूं कि आपकी संगठन जो पूर्व में थी और अभी में वस्तु परिस्थिति अंतर हो चुकी है, बहुत सक्षम है। हम लोगों को एकजुटता के साथ रहना पड़ेगा। जितने भी छटनी किए हुए कर्मचारी हैं सबको मैं एक चीज बोलूंगा, आह्वान करूंगा कि निजगत स्वार्थ वालों के साथ में ज्यादा जुड़कर रहेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग कहीं ना कहीं पिस जाएंगे। हमको अपनी मांग खुद रखना पड़ेगा, खुद अपनी आवाज हमको बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि भीड़ के रूप में हम हमेशा प्रत्येक संगठन के लिए उपयोग होते हैं। नाम उनका होता है, वो 50-100 की भीड़ में रहते हैं, हम हजारों की भीड़ में रहते हैं, लेकिन मांग जब रखने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी होती है। अच्छा, दिक्कत ये नहीं कि उनकी पूरी होती है, हम बहुत खुश हैं। जो छटनी किए कर्मचारी हैं, अगर कोई अगर बहाल वर्तमान में है या कार्य पे जो नियोजित है, अगर उनकी मांग पूरी होती है तो उसमें कोई दुख की बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। लेकिन उनकी मांगे पूर्ण होने के बाद वो लोग फुल गुलदस्ता लेके मुख्यमंत्री जी के पास धन्यवाद ज्ञापित करने चल देते हैं, जबकि उनके साथी जो भीड़ बनकर, जो ढांढस बांधकर सबसे अग्रिम पंक्ति पे लड़ते थे, क्योंकि उनको तो नौकरी जाने की खतरा थी, इसलिए अग्रिम पंक्ति में कभी खड़े नहीं होते थे। तो जो लोग छटनी किए गए हैं वही लोग अधिकतर वैसे ही लीडर, वैसे ही कहना चाहिए कर्मचारी जो संघर्ष कर रहे हैं, वैसे पहले पंक्ति पे हौसले के साथ में लड़ते थे। और इन्हीं के लोगों के लिए भी लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग बर्खास्त हो गए हैं, उनके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। कहीं ना कहीं कुछ संगठन ऐसे हैं जो साथ देने के लिए तैयार हैं, अपने घोषणा पत्र मांग पत्र में रखे हैं, माफी चाहूंगा, जो मांग पत्र में रखे हैं उनको धन्यवाद देते हैं, वो लोग और जोर से रखें। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा जितने भी लीडर हैं कि देखिए, छटनी किए कर्मचारियों को पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए, और रोजगार में अगर नहीं आ पाएंगे तो बहुत टाइम बीत चुकी है और उनके घरों में जीवन यापन के लिए दिक्कत होगी, इसलिए उनकी मांग प्राथमिक तौर पर रखी जानी चाहिए। और जितने छटनी किए हुए कर्मचारी उनको मैं कहूंगा हौसला न टूटे, आप खुलकर लड़ने वाले लोग हैं, अभी चुनाव का माहौल है, आप लोगों की पूछ परख कहीं ना कहीं अधिकतर होगी। आप जरूर इस चीज को महसूस करते होंगे कि राजनीति वाले आपके सर पे ज्यादा हाथ नहीं रखते, क्योंकि जानते हैं आपके सर पे अगर हाथ रखेंगे तो फिर उनको भी वादा पूरा करना पड़ेगा, और जो नहीं कर पाएंगे तो आप उनको भी इसी तरह गाली गलौज दंड फंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं डरते हैं। लेकिन आपको अगर एक उत्तर के साथ हम लोग रहेंगे, अगर आप में ये क्षमता है कि हम और संघर्ष करेंगे, हमको निरंतर अपने जीत हासिल करना है, तो निश्चित रूप से एक साथ अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को कोई भी बाधा पार करने में दिक्कत नहीं होगी और हम मान सम्मान के साथ पुनः अपना रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप लोग साथ दीजिए, एक सूत्र में बंधें, एक साथ रहें
और एक सूत्रीय मांग के साथ कि हमें पुनः कार्य बहाली किया जाए। शासन कहाँ देती है, कैसे देती है, किस प्रकार से देती है, इससे हमको मतलब नहीं होनी चाहिए। हमारा मांग है कि अभी चुनाव आचार संहिता कुछ दिन बाकी है, चाहे तो भूपेश बघेल जी पुनः घोषणा कर सकते हैं और बोल सकते हैं जितने कार्य से बाहर हैं उनको कहीं ना कहीं सृजित करेंगे, अपना स्थान बता दें। या तो उनके पास अगर प्लानिंग नहीं है तो हम प्लान भी पेश करने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि सभी लोग ऊर्जा बना के संघर्ष करेंगे। कुछ भाइयों का भी मेरे पास कमेंट, मैसेज, बहुत सारा फोन आया, बहुत सारे संगठन के लोग बोले कि टीएस बाबा का आप आवाज वायरल किए हैं, आपके लिए जान के भी खतरा हो सकता है, आपके लिए चरित्र को खराब करने का मेरे बहुत सारे ऑप्शन वो लोग बताए कि इस प्रकार कृत्य हो सकता है, बच के रहिए। निश्चित रूप से मेरे पास फोन कॉल बहुत सारे आए, धमकी चमकी बहुत सारा मिला, लेकिन मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं वो निडर है, साहसी हैं, उनके लिए लड़ने वाले के पास में कोई भी डर की गुंजाइश नहीं है। अगर मेरे साथी अडिग हैं तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी होता है कि मेरा परिवार भी है, डर कहीं ना कहीं हर इंसान के होता है, लेकिन मैं जिस फील्ड में लड़ रहा हूं, जिनके लिए लड़ रहा हूं, ये स्वाभाविक है। आज टीएस बाबा जी का वायरल हुआ है, कल और किसी का भी होगा। अगर हमारे लिए जो काम नहीं करेगा, और ऐसा नहीं कि हम कोई इससे दोष में उनके साथ कर रहे हैं, वो तो मुझे अकेले समझाते हैं, मुझे अपने 16,802 परिवार को समझाना है, तो मैं कैसे अपनी बात रखूं। उन्होंने तो मुझे झूठ बोल दिया, लेकिन मैं कैसे झूठ बोलूं। इसलिए नेताओं की भी जो बातें हैं वो भी सामने आना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं उनका रखा, मैंने कोई अपमान नहीं किया। जब वो 5 साल वादा करके अपमान नहीं किए, हमको रोजगार का सपना दिखाए, लाखों करोड़ों हमारा व्यय करवा दिए, और वो झूठे नहीं हो सकते, वो गलत नहीं हो सकते, तो मैं भी अपने आप को कभी गलत नहीं मानूंगा, ना मैं अपने आप को गलत समझता हूं। यह कृत्य बहुत अच्छा हुआ, मैं यही बोलूंगा। जो भी आरोप प्रत्यारोप, जो भी साजिश रचना हो, रच लीजिए, क्योंकि हम कार्य पे हैं नहीं, तो हमको कार्य बहाल से बेदखल करना, ट्रांसफर करना, इसकी सरकार की कोई हिम्मत है नहीं। तो मैं बस यही कहूँगा कि लड़ते रहेंगे, जितना हो सका आप लड़े हैं और लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो भी साथी अपना हौसला बनाए रखें और दृढ़ता के साथ में रहें। हो सकता है बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है, मैं कॉल वगैरह का जवाब कम दे रहा हूँ, मेरा हो सकता है कॉल भी ट्रेस होता रहा हो, क्योंकि किसी उप मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को टारगेट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, आप लोग हौसला मेरा बढ़ाते रहे हैं और हमेशा बढ़ाएंगे, मेरे साथ में आप लोगों के साथ बना रहेगा। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, जो भी बाधा होगा आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पार करने के लिए तैयार हूँ। और पूर्ण रूप से कल भी संघर्ष हुआ है और कल भी संघर्ष करूंगा। मैं पूर्ण रूप से आप सबको आश्वस्त करता हूँ, हम अपना अधिकार हर हाल में लेकर रहेंगे, चाहे जितनी भी बाधा हो हम पार करेंगे, जो भी चुनौती हो हम स्वीकार करेंगे। यह मैं पूर्ण रूप से आपको वचनबद्ध था, वचनबद्ध हूं और वचनबद्ध रहूंगा। मेरे एक एक साथी को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े, पक्ष विपक्ष, किसी के पास जाना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, किसी के पास गिड़गिड़ाना पड़े, जो भी पड़े, आपके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं वह सब करूंगा। लेकिन मेरे साथियों को सम्मान पूर्वक रोजगार मिले, इसकी मैं पूर्ण रूप से कल भी मांग करता था और कल भी मांग करूंगा। मैं विपक्ष से भी यही कहना चाहूंगा कि वे हमारी आवाज सुने। जितने भी कर्मचारी जिनको कार्यों से बाहर किया गया है उनको बहाल करवाने के लिए प्रयास करें, वरन एक दिन ऐसा होगा कि विपक्ष को भी, मैं तो अभी भी देख रहा हूं कि पक्ष को आदमी नाराज है, लेकिन विपक्ष से भी ज्यादा लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि आवाज रख नहीं रहे हैं। कर्मचारियों की आवाज कोई बन नहीं पा रहा है। कर्मचारी जबरदस्त बोल रहा है कि पक्ष को, जो अभी सत्ता पे है, उनको हम बेदखल करेंगे, लेकिन विपक्ष के प्रति कोई खुशी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इन लोगों को भी हमारी आवाज बननी पड़ेगी, हमारी सुननी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आप मंच माइक में आके मात्र भाषण दे दें, हमारी बात आप अपने मंचों पर, अपने टीवी डिबेट इत्यादियों में भी आपको रखना पड़ेगा, अपने सरकार के पास जो आपके हेड हैं उन तक के पहुंचानी पड़ेगी, तभी आपको हमारा साथ मिलेगा। साथियों, आप लोग अपना हौसला बनाए रखें, यह लड़ाई कभी बंद नहीं हुआ था, न कभी बंद होगा। हम लोग निरंतर पूर्ण प्रयास है कि हमारे साथियों को रोजगार मिल जाए, इस दिशा में पूरे तन मन धन के साथ हम लोग समर्पित थे और समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।